चलिए चालू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछला क्लास में हम छोड़े हुए थे 11 नंबर क्वेश्चन तक, अगला 10 नंबर क्वेश्चन तक, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 90%, यदि x का 90%, y का 30%, y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो p बराबर कितना होगा? p का मान बोला निकालने के लिए, तो p का मान जो होगा 300, 600, 800, 900 और नॉट ऑफ देज। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि y बराबर कितना आता है। तो प्रतिशत से आप देख सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट रहा है, 30 से 30 एकम 30, 30 तिया 90, कितना हो रहा है? y x का 3 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3x। हमको लेना क्या है? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, तो y बराबर हो जाएगा 3x बट्टा गुने 100%, तो हो जाएगा y बराबर x का 300%, यानी y बराबर x का p%। आप देख सकते हैं कंपैरिजन कि ये दिया हुआ है और ये आया हुआ है, तो p के जगह पे कितना आया है? 300, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 300। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, a का x% y के y% के बराबर है। a का x%, 12 नंबर क्वेश्चन है, a का x% b का y% के बराबर है, तो दोनों के बीच बराबर का चिन्ह देंगे। और पूछ रहा है कि b का z% है, b का z% है, पूछ रहा है b का z% है, कितना होगा? कहने का मतलब हुआ ऑप्शन है a का, ऑप्शन है a का yz बटा x%, दूसरा ऑप्शन है a का xy बटा z%, तीसरा है a का xz बटा y, xz बटा y, और चौथा है नॉट NOT। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमको निकालना क्या है? ए का, तो ए का में तो चलिए जाएंगे, तो बी का निकालना ना, बी का z%, तो बी का हम निकालेंगे। तो बी का जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ डाउटफुल लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमको मांगा है बी का, तो पहले बी का मान निकाल लेते हैं, फिर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा,
तो हो जाएगा ए का मतलब होता है गुना, ए गुना एक्स बराबर बी गुना वाई। तो ए गुना एक्स बटा वाई जो होगा बी का होगा। हमको मांगा है बी बराबर, सबसे पहले लिख लेते हैं ए गुना एक्स बटा वाई। हमको मांगा है बी का जेड प्रतिशत, तो इधर हम करेंगे बी का जेड प्रतिशत। जहाँ पे बी है वहाँ पे तो बी हो क्या जगह मान जो है वो होगा ए गुना एक्स बटा वाई, और का है तो का, और जेड प्रतिशत। आप बतलाइए क्या हो सकता है। ए का गुना के जगह पे हम का उपयोग कर सकते हैं, एक्स गुना जेड बटा वाई प्रतिशत लिख सकते हैं। तो ए का एक्स जेड बटा वाई प्रतिशत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। y का x प्रतिशत, देखिए दिया हुआ है y का x प्रतिशत। 13 नंबर क्वेश्चन, y, यही दिक्कत हो जाता है। y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत जोड़ x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत किसके बराबर है। और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा y का x प्रतिशत, दूसरा ऑप्शन है x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत। इसके बाद है तीसरा ऑप्शन 3 का xy प्रतिशत, 3 का xy प्रतिशत, और चौथा ऑप्शन है xy का 2%, xy का 2%। देखते हैं क्या ऑप्शन आ सकता है। तो देखिए ना, y का है तो का x प्रतिशत जोड़, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में हम का में बदल लेंगे गुना को, x y प्रतिशत जोड़ x गुना y हो जाएगा xy प्रतिशत, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2xy प्रतिशत। इसी को जैसे हम लिखेंगे एक्स वाई के फॉर्म में है या वाई एक्स के फॉर्म में है लेकिन 2 है, तो लिखेंगे एक्स वाई का 2%, एक्स वाई का 2%। इसको हम ये तो लिख सकते हैं ना, एक्स वाई गुने 2%, तो टू एक्स वाई प्रतिशत। तो इसीलिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2%। ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y का 90%, y का 90% x है। बोल रहा है y का 90% x है, तो बराबर लिखेंगे x। तो बोला है y का x प्रतिशत कितना होगा। हमको पूछ रहा है y का x प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। बोला एक्स वाई का 90% एक्स है, तो एक्स वाई जो है एक्स का कितना, एक्स प्रतिशत कितना होगा, वाई का एक्स प्रतिशत। तो सबसे पहले वाई हम निकाल लेते हैं। तो वाई इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, वाई का मतलब गुना एक्स प्रतिशत वाई बटा 100, यानी कि एक्स वाई बटा 100 का मान हमको मांगा है। और ऑप्शन क्या क्या है, तो 90%, नहीं ये मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन ये नहीं है। बोला है y का 90% x है, ठीक ना। तो x जो है y का कितना y का 90% x है, तो x जो है y का y जो है x का कितना प्रतिशत है, कितना
प्रतिशत है। सो का क्वेश्चन कह रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x का p प्रतिशत बराबर y, यानी p का मान निकालना है। तो लिखेंगे y का 90/100 बराबर x। अगर 0 से 0 काटे तो x बटा y 9/10 होगा, जिसमें x 9 होगा तो y 10 होगा। तो हमको पूछा है कि y जो है y यानी कि 10 जो है x का 9 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं p प्रतिशत। तो 10/9 प्रतिशत का मान हो जाएगा बराबर p/100, यानी p बराबर हो जाएगा 1000/9। जैसे ही भाग देंगे तो होगा 9 1 कम 9, 9 1 का 9 और 9 1 का 9 और 1/9, यानी 111.1/9 प्रतिशत। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसी 15 को हम एक और विधि से बनाएंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं था। इतना करने की आवश्यकता नहीं था, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए बोल रहा है हमको कि y का 90% x है। हम मान लेते हैं y को 100, तो 100 का 90% 90 होगा, यानी y बराबर 100 और x बराबर 90। अब हमारा क्वेश्चन है y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो x का p प्रतिशत हम मान लेते हैं। अब देखिए y 100 बराबर x का मतलब 90 का p प्रतिशत p/100, 0 से 0 कट जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 1000/9 प्रतिशत। तो बताओ p का मान कितना हो जाएगा 111 सहित 1/9 प्रतिशत। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 पे। x y का 80% है। x जो है y का 80% है। यह है 15 नंबर क्वेश्चन। बोला 2x का कितना प्रतिशत मान लेते हैं p प्रतिशत, कितना प्रतिशत y है, यानी y है 2x का कितना प्रतिशत y है, तो मान लिए हैं p प्रतिशत y है। तो हमको क्या निकालना है, p का मान ही निकालना है। तो देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं y को 100 मान लेते हैं तो 100 हो जाएगा। तो 100 का 80% 80 होगा, यानी x बराबर कितना हो गया 80 और y बराबर 100। अब हमको मांगा है 2x, तो 2x यानी 2 गुना 80 का मतलब गुना p% बराबर x 100, y 100 है। देखिए 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, p बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 500 और बट्टा 2 चौका 8। जैसे ही 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे 4 1 4 4 125, तो p बराबर कितना हो जाएगा 125/2, यानी कि 62 सहित 1/2।